इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि अब 22 सितंबर को इमरान खान पर तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि वो इमरान खान से इज़हार यकजहती करेंगे क्योंकि उनको खदशा है कि मामलात को -1 की तरफ लेके जाया जा रहा है। इमरान खान ने ट्वीट भी किया है कि हुकूमत और उसके हैंडलर्स खौफजदा है अवामी मकबूलियत से, जिसकी वजह से वो -1 की तरफ बढ़े। आपको लगता है कि हुकूमत और हैंडलर्स उसके जो है वो -1 करना चाहते हैं इमरान खान को? शहजाद साहब, ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना जिसके बारे में अभी कुछ ही दिन पहले एक जलसे में इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया था और इस पर एतमाद का इजहार किया था पब्लिकली। तो अब अगर उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है तो इसको मैं नहीं समझता कि ये -1 फार्मूला करार दिया जा सकता है, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई अदालत तौहीन अदालत का मुकदमा नहीं चला रही। इससे पहले ये इमरान खान ही थे, ये पटिशनर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे तौहीन अदालत लगी। ये इमरान खान साहब पटिशनर थे और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको करप्शन के एक केस में जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, अगर नवाज शरीफ साहब जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उनके ख़िलाफ़ अगर ये इल्ज़ामात लग सकते हैं और उनको अदालतें डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि ये -1 फार्मूला है। तो अगर वाकई ये कोई किसी को माइनस करने का फार्मूला है तो फिर इसमें मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को भी शामिल कर लें, क्योंकि वो पहले ही माइनस हो चुके हैं। उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब माइनस हो चुके हैं, उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब माइनस हो चुके हैं। तो ये पहली दफ़ा तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई अदालत जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रही। और यही इमरान खान साहब थे जो नवाज शरीफ साहब के जो वज़रा थे तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़, उनके बारे में भी कहते थे कि इन्होंने तौहीन अदालत किया, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई। उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब 90s में वज़ीर आज़म थे तो उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला हुआ था। उस हमले के इल्ज़ाम में भी जो मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान कौमी असम्बली थे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। इमरान खान साहब बहुत कहते हैं ना कि जी वो एक हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट पे, तो उस सुप्रीम कोर्ट पर हमले के नतीजे में वो फुटेज जो इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले एक जलसे में दिखाई थी कि ये देखें हमला हो रहा है, तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि इस हमले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की और मुस्लिम लीग नून के जो कुछ MNAs थे उसमें तारिक अजीज़ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, उसमें मियां मुनीर साहब डिस्क्वालीफाई हुए। तो ये तौहीन अदालत का मुकदमा पहली दफ़ा तो नहीं चल रहा, ये तो पहले भी इस तरह के मुकदमे चलते रहे हैं और मैं नहीं समझता कि ये कोई -1 फार्मूला है, क्योंकि कार्रवाई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है। ये तो बड़ा अहम नुकता है हुकूमत और उसके हैंडलर्स कहाँ से आ गए? हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो आज का ट्वीट है इमरान खान का कि गवर्नमेंट और उसके हैंडलर्स हमसे खौफजदा हैं, -1 करना चाहते हैं, तो आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कल की हेयरिंग थी उसकी रोशनी में ये ट्वीट किया गया है, या जो तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, दहशतगर्दी का केस हुकूमत ने बनाया है, उस हवाले से ये ट्वीट होगा इमरान खान साहब का? देखें शहजाद भाई, आप इस सारे मामले को एक उसका दुरुस्त पर्सपेक्टिव जो है, एक सही पस मंज़र है उसमें देखें। पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात वाज़े तौर पे तवातर के साथ पिछले कई दिनों से कहते चले आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो असल ख़तरा है वो ना तो ममनुआ फंडिंग केस है, ना तोशाखाना का केस उनके लिए कोई ख़तरा है। अगर उनके लिए कोई ख़तरा है तो वो ये तौहीन अदालत का मुकदमा है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि वसीम सजाद साहब फॉर्मर चेयरमैन सेनेट हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि ये मुकदमा जो है तौहीन अदालत का ये एक उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। तो उनका तो ना पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, ना मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, बल्कि उनका तो ताल्लुक़ मुस्लिम लीग काफ से रहा है किसी ज़माने में। तो अगर वो भी उन जैसा एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने वाला आदमी भी इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई बचो इससे, और भी बहुत से लोगों ने कहा है, तो वो अगर नहीं बचना चाह रहे और फिर उनको मशवरा दिया गया, मैं जानता हूँ उनकी पार्टी के लोगों ने मशवरा दिया, खुद हामिद खान साहब ने उनको प्राइवेटली यही एडवाइस की कि माफ़ी मांगें और जान छुड़ाएं। अब वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे,
और वो ये भी चाहते हैं कि जी उनको छोड़ भी दिया जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो हैं वो इम्पोर्टेड हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं या वो उसके हैंडलर्स को टारगेट कर रहे हैं। ये दोबारा अगर उनकी पार्टी उनके साथ यकजहती का इजहार कर रही है और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि -1 उनके खिलाफ किया जा रहा है, तो एक दफ़ा फिर इनडायरेक्टली विदाउट नेमिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका टारगेट अदालत है। लेकिन मीर साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसी केस को इमरान खान के लिए खतरा करार दे रहे थे, लेकिन इसी केस में जब दूसरी मरतबा मौका दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बेंच ने, कि आप जवाब जमा कराएं, तो इंटेंशन बड़ा क्लियर नजर आ रहा था कि अदलिया चाहती है कि वो गैर मशरूत माफी मांगे। तो क्या चीज रोक रही है इमरान खान साहब को गैर मशरूत माफी मांगने से? अदलिया में जाके एक जज के मामले पे अगर वो माफी मांग भी लेते हैं तो क्या कोई सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है इमरान खान को? क्या इस बात का खदशा है? देखें, इसमें कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं जी उनके जो मशीर हैं बड़े गलत हैं, उनके एडवाइज़र बड़े गलत हैं, उनको मशवरा बड़ा गलत दिया जा रहा है। मैंने भी देखा, पिछले दिनों मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने भी देखा कि उनको ये मशवरा दिया जा रहा था, जी आप बड़े पॉपुलर हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अदलिया जो है ये आपके ख़िलाफ़ फैसला ही नहीं दे सकती, ये आप पॉपुलर ही बहुत हैं। और उनको कहा जा रहा है आप तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ठीक है, मशवरा भी गलत दिया जा रहा है, लेकिन वो खुद भी तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। उनको नहीं पता कि अगर नवाज शरीफ जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो सकता है, फेडरल मिनिस्टर जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, MNAs जो हैं 97-98 में अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है तौहीन अदालत में, तो उनको भी किया जा सकता है। और उनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इस पे, और अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो उनको अदालत बार बार मौका दे रही है, वो मौके से फ़ायदा नहीं उठा रहे। उनका ख्याल है शायद कि वो बहुत पॉपुलर हैं, तो शायद इसलिए वो माफ़ी नहीं मांग रहे, और माफ़ी मांग लेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। तो एक तरफ पॉपुलैरिटी है, दूसरी तरफ रूल ऑफ लॉ है। तो अदालत ने तो रूल ऑफ लॉ को देखना है, अदालत ने तो पॉपुलैरिटी को नहीं देखना। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी इमरान खान साहब के पास एक चांस है कि अभी भी वो जब ट्रायल शुरू होता है, फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए एक गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। हो सकता है कि अदालत उनको माफ़ कर दे। सही है, तो गैर मशरूत माफ़ी मांगना आपके ख्याल में उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, बजाय इसके कि वो रूल ऑफ लॉ के सामने अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करें? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इस गलतफहमी से निकल आना चाहिए कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो उनको बचा सकती है। देखें शहजाद इकबाल साहब, मैं तो इस मिथ को मानता ही नहीं है। मैं तो आज भी खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों से होके आया हूँ, और वहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI की हुकूमत है उसके बारे में जो बातें मैं सुन के आया हूँ वो वैसी ही बातें हैं जैसी मैंने सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के बारे में सुनी है। तो इमरान खान साहब को अगर अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाना है तो ये उन इलाकों में जलसे ना करें जहाँ पे सैलाब नहीं आया। वो ज़रा जाएँ खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जहाँ पे सैलाब आया, नौशहरा जाएँ, चारसदा जाएँ, मंगोरा जाएँ, कलाम जाएँ, और सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में जाएं, बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में जाएं, जुनूबी पंजाब में चले जाएं, एक और इल्जाम इमरान खान साहब जो लगाते आए हैं, राजनपुर चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, उनको लग पता जाएगा। मीर साहब, एक और इल्जाम जो इमरान खान लगाते आए हैं वो इलेक्शन कमीशन पर है, जानिबदारी का इल्जाम। अब इलेक्शन कमीशन ने कल जितने भी बाई इलेक्शन थे उसको पोस्टपोन करने का फैसला सुना दिया है, और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये डर गए, खौफजदा हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये मजीद सीटें बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत जानी है। तो यहाँ पे भी क्या आपको लगता है कि कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है? देखें, मैं बिल्कुल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने पिछले 2 हफ्ते में जो ट्रैवल किया चारों सूबों में, मैं ये देख रहा हूँ कि हर जगह पे जो पाकिस्तान आर्मी है और पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं, जिसमें रेंजर्स भी आती है, जिसमें FC भी आती है और पुलिस भी आती है, हर जगह पे ये तमाम इदारे ये जो मुतासिरीन सैलाब हैं उनकी मदद कर रहे हैं और रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। इनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं इस काम पे, इनके ट्रूप्स लगे हुए हैं इस काम पे, हर जगह पे। आज भी मैं देख के आया हूँ कलाम के इलाके में, वहाँ पे आर्मी, FC, पुलिस सारे इसी काम पे लगे हुए हैं, सारे इसी काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि जिन इलाकों में सैलाब है वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो काम ही नहीं कर सकती। तो यही इदारे हैं जो सैलाब के मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं। तो अब अगर इनकी ड्यूटी आपने लगा दी बाई इलेक्शन में, तो ये वो काम कैसे करेंगे? और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे इसमें बहुत से इलाके ऐसे भी हैं, बाई इलेक्शन में कुछ इलाके ऐसे भी हैं
जहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ है, जिसने प्रिजाइडिंग अफसर का काम करना है, जिसने रिटर्निंग अफसर का काम करना है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो खिदमात लेता है मुख्तलिफ इदारों से, तो वो खिदमात कैसे लेगा? स्कूल टीचर्स जो हैं वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक पाकिस्तान में एक इमरजेंसी की सूरत हाल है। पाकिस्तान अपनी तारीख के एक बहुत बड़े डिज़ास्टर का सामना कर रहा है। उसमें तमाम आपकी आर्मी, एफसी, पुलिस, रेंजर्स सारे उस काम में लगे हुए हैं। तो इलेक्शन ड्यूटी कौन करेगा? तो ये अकल में अगर किसी के बात नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ?